जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ऐसे स्कूलों में आग लगा रहे हैं। इन स्कूलों में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस तरह आतंकी बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीनकर उनके हाथों में पत्थर पकड़ाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक अशिक्षित युवा आसानी से उनके बहकावे में आ सकता है। इसीलिए आज पूरे देश को ये पता होना चाहिए कि धरती के स्वर्ग में किस तरह कश्मीर का बचपन झुलस रहा है। Five, 4, 3, 2, 1. Bang bang. तिनके की तरह हवा में बिखरती ये वो पाकिस्तानी पोस्ट थी जो सीमा पार से सीज फायर का उल्लंघन करके भारत के आम नागरिकों को निशाना बना रही थी। बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की तो पाकिस्तानी नागरिकों पर नहीं की, बल्कि कार्रवाई रेंजर्स और आतंकवादियों के अड्डों पर की। क्योंकि भारत के सुरक्षा बलों और पाकिस्तान की सेना में थोड़ा फर्क है और ये फर्क रहना चाहिए। पाकिस्तान ने जो हैवी मोटार शेलिंग किया है, कोऑर्डिनेटेड फायर किया है, वो केवल सिविल एरियाज में किया है, क्योंकि कहीं भी बीओपी के नजदीक में इनकी जो उनके शेल्स हैं वो लैंड नहीं किए हैं। वो जाकर के सिविल एरियाज में पर्पसली टारगेट करते हुए किए गए। जहां तक हिंदुस्तान की तरफ से बीएसएफ का जवाब रहा, वो बड़ा स्पष्ट था, सधा हुआ था और केवल मिलिट्री इंस्टॉलेशन को ही हमने टारगेट किया। बीएसएफ जो है ह्यूमन राइट्स कंसर्न की तरफ पूरी तरह से जागरूक है और हम कभी भी किसी सिविल टारगेट्स को जो है कभी सामने नहीं लाते हैं, कभी भी उनके गांवों को जो है हम टारगेट बना के फायर नहीं करते हैं। हालांकि मानसिक रूप से अपना संतुलन खो बैठा पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जो आंख में आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता। वो निहत्थे और निर्दोष लोगों पर गोले बरसाता है। अपने पाले हुए अलगाववादियों और आतंकवादियों की मदद से बच्चों के स्कूल जलाता है। पाकिस्तान बिल्कुल बुखलाया हुआ है और वो टेररिस्ट को भी धकेल रहा है। टेररिस्ट भी जो है बुखलाए हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में एक अफरा तफरी मचाने की। तो उसी में जो है ये जो सीज फायर वायलेशंस नहीं हो रही, एक प्रॉक्सी वार जैसी सिचुएशन वहाँ जो है सिचुएशन बनी हुई है और भारत की ओर से पूरा कड़ाई से जवाब दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान का शायद मोडस ऑपरेंडी यही है कि छुटपुट हमले करके और वो अपना टैली जो है यानी जो तादाद है हमले की वो बढ़ाकर हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाते रहें। मैं समझता हूं कि इस वक्त राजनीति की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत संजीदगी के साथ कहता हूं कि ये बहुत सीरियस मसला है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को वो दिन आने वाले हैं जब पाकिस्तान नहीं बचेगा। सरकार के जो प्रयास है वो निराशाजनक है। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली हमें आइसोलेट करना चाहिए। जैसे 26/11 के बाद समूचा विश्व समुदाय हमारे साथ खड़ा हुआ था। मुझे अफसोस है कि उस तरह की विश्व की एकजुटता भारत के साथ इस समय नहीं है। हो सके तो विरोधी पक्षों को भी लेकर कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जिससे ये सिलसिला ख़त्म हो। और अगर पाकिस्तान में दम है, हिम्मत है, तो हिंदुस्तान की फ़ौज को टारगेट करे, हिंदुस्तान के बीएसएफ को करे। हम जवाबी कार्रवाई में कभी भी उसके सिविलियन को टारगेट नहीं करते। पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरह जानता है कि अगर जम्मू कश्मीर के बच्चे पढ़ लिख गए तो उसकी आतंक वाली फैक्ट्री बंद हो जाएगी। वैसे भी जो पाकिस्तान अपने ही देश में बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष करने वाली मलाला यूसुफजई के सिर में गोली मार सकता है, उससे अच्छी नीयत की उम्मीद कैसे की जा सकती है। कश्मीर में आतंकवादी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से लेकर अब तक 27 स्कूलों को आग के हवाले कर दिया गया है। ये सब पाकिस्तान के पाले हुए उन अलगाववादियों की शय पर हो रहा है जिनके बच्चे स्कूल में ABCD सीख रहे हैं, लेकिन कश्मीर के गरीब बच्चों की खुशी उनसे देखी नहीं जा रही। हमारे बहादुर जवानों और पुलिसमैन की ही जान नहीं जा रही है, आम आदमी की जो वहां रहते हैं उनकी भी जान जा रही है। सुनियोजित व्यवस्थित सोच के तहत ही इन स्कूलों को जलाया जा रहा है और उसके पीछे लक्ष्य ये है, और मुझे लगता है पूरी तरह से इसमें पाकिस्तान की ISI
शामिल है। It is unfortunate that these terrorists and separatists and their supporters have taken to this heinous act of torching the schools, burning the schools in Jammu and Kashmir. You want to burn the knowledge. You want to burn the future of your children. This is totally condemnable. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई हैं और ये जो एसआईटीज़ हैं इनको टाइम बाउंड तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के आदेश दिए जा चुके हैं। अब बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी कुलगाम में अभी आपको जैसा कि इल्म होगा कि पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर तकरीबन 12 लोग पकड़े गए हैं और उनसे पूछताछ चल रही। उसके पहले भी लोग पकड़े गए हैं। अनंतनाग पुलिस ने अभी कल गिरफ्तारियां कुछ कर ली हैं। अब गिरफ्तारियां हो रही हैं जो लोग उसमें मुलविस असल में हैं। हालांकि सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर में ऐसे देश विरोधी तत्वों पर शिकंजा कसने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम छेड़ रखी है, लेकिन बावजूद इसके दक्षिण कश्मीर में जलते हुए बचपन की तस्वीरों का आना नहीं रुक रहा। अब तो आतंकवादियों की फौज ने बच्चों को शिक्षित जीवन देने वाले अध्यापकों और प्रिंसिपल्स के घरों को भी जलाना शुरू कर दिया है। ये शाम को अचानक असम में जो है यहाँ पता चला कि किसी ने जो है किसी तरीके से यहाँ कोई आग जो है भड़क उठी थी। इस जो यहाँ प्रिंसिपल डाइट का जो क्वार्टर है, रेजिडेंशियल क्वार्टर, वहाँ पर तो मैंने भी फौरी वहाँ पहुँचने की कोशिश की और अकॉर्डिंगली जो है पुलिस को भी इन्फॉर्म किया और फायर सर्विसेज को भी जो है इन्फॉर्म किया गया और उन्होंने जो है वक्त बर वक्त जो है एक्शन करने से हमारा जो है इंशाल्लाह ये बिल्डिंग जो है पूरी तरीके से बच गई। दूसरी तरफ सीमा पार से हो रही गोलाबारी की वजह से जम्मू के कई इलाकों में बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ा है। सीमा से सटे स्कूल खाली हैं, कई पर ताला लगा हुआ है। जिस स्कूल में बच्चों को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए थी, जहां के प्लेग्राउंड्स में बच्चों को क्रिकेट और फुटबॉल खेलना चाहिए था, वहां चारों तरफ आज पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार दिखाई दे रहे हैं। सांबा सेक्टर के रामगढ़ इलाके का ये गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल है। पाकिस्तानी गोलाबारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित कल रामगढ़ सेक्टर रहा है। रामगढ़ सेक्टर में 6 लोग मारे गए हैं। उसके बाद सरकार ने जम्मू के सांबा, कठुआ, जम्मू, राजौरी, पुंछ बॉर्डर के साथ लगते या इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लगते या लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगते जितने भी स्कूल थे, लगभग 500 के करीब स्कूल हैं जिनको अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। क्योंकि पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा मुझे इफेक्ट हो रही है, बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह आ रहे हैं, तो इस डिस्टर्बेंस की वजह से पढ़ाई का भी लॉस हो रहा है, मेंटली, फिजिकली हर तरफ से मुझे हरासमेंट हो रही है। पाकिस्तान की रोज़ की गोलाबारी से इन इलाकों में तो भारी नुकसान हो ही रहा है, लेकिन ज़्यादा जो नुकसान है वो सिविलियन का हो रहा है और बच्चों की जो पढ़ाई है वो सफ़र हो रही है। सरकार ने तो स्कूलों में छुट्टियां डाल दी हैं। हमारे हाई सेकेंडरी रामगढ़ में बड़े बुरे हालात हैं, जैसे कि हमारे बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया पे हमें इतला नहीं कर रहे हैं कि मौके से फायरिंग हो रही है, तो पता लगना चाहिए कि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में होने के बावजूद भी फायरिंग हो रही है। स्कूल में ही बम पड़ जाए तो क्या कर सकते हैं। इससे बड़े बुरे हालात हैं। जम्मू में सीमा से सटे इलाकों की ऐसी एक तस्वीर नहीं है। हम जहां जहां भी गए वहां हमें पाकिस्तान के आतंक की तस्वीरें दिखाई दी। रामगढ़ सेक्टर के रंगूर कैंप का ये वो घर है। यहाँ पे कल पाकिस्तानी गोलाबारी में 4 लोग जो हैं, 4 कीमती जानें यहाँ पे चली गई, जिनमें 2 बच्चे भी थे। ये माड़ाराम का घर है और माड़ाराम उस समय इसी जगह पे बैठे हुए थे। सुबह की धूप बहुत सेक रहे थे, जबकि पाकिस्तान की तरफ से दागा गया शेल जो है इनके घर में वहाँ जाके वो गिरा। उस जगह पे जो है बच्चे खेल रहे थे। माड़ाराम यहाँ पे इंजर्ड हो गए और बच्चे जो थे वो दोनों वहाँ पे इंजर्ड हो गए। इस घर में जो है 4 जो हैं कीमती जानें जो हैं इस घर से जो है वो पाकिस्तानी गोलाबारी में चली गई। ये तबाही के निशान जो पाकिस्तानी गोलाबारी के हैं, ये साफ जो है दिख रहा है कि किस तरीके से इस पूरे इलाके में जो है पाकिस्तान ने कल बेतरतीब जो हैं इतने यहाँ पे गोले बरसाए, जिसमें जो है कि इस सेक्टर में, रामगढ़ सेक्टर में 6 जानें चली गई। टूटी हुई छतें, रुका हुआ समय और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के चेहरे पर मौजूद डर पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलाबारी के जिंदा सबूत हैं। सांबा के रामगढ़ सेक्टर का ये नई बस्ती का इलाका है। यहाँ पे कल पाकिस्तानी गोलाबारी से जो तबाही हुई है उसका मंजर आपके सामने है। ये
घर जो है यशपाल का घर है। यशपाल सेना से रिटायर आए हैं और जो है उस समय वो घर में अपने यहाँ पे जो था खेतों में काम कर रहे थे। जब पहला गोला उनके घर में आके ये छत पे गिरा तो ये उसने इस छत की हालत देख सकते हैं कि क्या हुआ। उसके बाद उसके कुछ देर के बाद ही दूसरा गोला भी उनके घर में जो है वो गिरा। खुशकिस्मती ये रही कि उस समय यशपाल अपने परिवार के साथ यहाँ से निकल चुके थे। हालांकि उनको टाइम मिल गया था निकलने का यहाँ से। अगर एक के बाद एक यहाँ वो घर से बाहर ना निकलते, एक के बाद एक दोनों इकट्ठे पड़ते, तो शायद आज यहाँ का हालत जो है दर्दनाक होती। यशपाल जी, उस समय कहाँ थे आप? क्या कल का मंजर बताएंगे, क्या हुआ था? देखो, मैं तो ज़मीन में था, खेत में, तो बाकी मेरा परिवार जो अंदर था। जब गोला पहला पड़ा गैलरी के ऊपर तो मैं भाग के आया घर में और उनको ले गया पीछे 1 किलोमीटर ले गया। उसके बाद 20 मिनट के बाद गोला दूसरा भी पड़ गया। उसके बाद पूरी तपाई होगी, गांव में कोई नहीं आया इधर। स्कूल जा पा रहे हो कि नहीं जा पा रहे हो? नहीं। क्यों? पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बॉर्डर पर हो रही फायरिंग पाकिस्तान के साथ युद्ध का काउंटडाउन है? क्या भारत के लिए अब धैर्य नहीं, धमाका करना जरूरी हो गया है? क्योंकि अगर जल्द से जल्द पाकिस्तान का इलाज नहीं किया गया तो ऐसे ही जम्मू कश्मीर का बचपन आग की लपटों में जलता रहेगा। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ राजू केनी, जी मीडिया, जम्मू। तो पाकिस्तान अलग अलग तरीके ढूंढ रहा है भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह से हम इसे रोक पाते हैं, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे पाते हैं।